बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हामला खवातीन को आम जिंदगी से हटकर खास और बेहतर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। सेहतमंद हमल के लिए माँ का सेहतमंद और भरपूर ग़िज़ा लेना नागज़ीर है। अमरीकी वेबसाइट हेल्थलाइन के मुताबिक माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि हामला खतून को हमल के शुरू ही से अपनी ग़िज़ा में मुस्बत तब्दीलियाँ करनी चाहिए। ग़िज़ा में सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करके इनसे विटामिन और मिनरल्स हासिल करने का यही वक्त है। माहिरीन ग़िज़ाइयत सप्लीमेंट्स पर इक्तफा करने की बजाय ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को ज़्यादा तरजीह देते हैं। दूध से बनी हुई ग़िज़ाएँ दौरान हमल कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर दूध और इससे बना हुआ दही, पनीर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। दलिया और दालों का इस्तेमाल। दलिया और दालों में प्रोटीन की बड़ी मकदार पाई जाती है जो नए खलियात को बनने में मदद देते हैं। लाल सफ़ेद गोश्त और मछली का इस्तेमाल। गाय, मुर्गी और मछली का इस्तेमाल प्रोटीन हासिल करने के लिए बेहतरीन ज़रिया है और बच्चे की अफजाइश में मददगार है। इनका नेमल बदल दलिया और दालें हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। सादा पानी बेहतरीन माया है। इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मैदे और गुर्दों को सही तरीके से काम करने में मदद मिलती है, जबकि जिस्म में मौजूद फाजिल मादे भी ज़ाइल हो जाते हैं। हामला खवातीन के लिए कौन से विटामिन ज़रूरी हैं? हामला खवातीन के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनका मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो माँ और बच्चे दोनों की सेहत अच्छी रहती है। हमल का इल्म होते ही अपनी ग़िज़ा में कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, पोटेशियम और फास्फोरस का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हामला खवातीन को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, कैफ़ीन, जंक फूड से मुकम्मल गुरेज करें और ज़हनी दबाव से बचने की कोशिश करें। कैफ़ीन के ज़्यादा इस्तेमाल से कबल अज़ पैदाइश का ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर की हिदायत के बगैर हर किस्म की दवा लेने से गुरेज करें। अगर आप चाहती हैं कि बच्चा ज़हीन हो तो दौरान हमल ये 7 ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। अगर आप हामला हैं और चाहती हैं कि आपका बच्चा ज़हीन हो तो आपको सही ग़िज़ा लेनी होगी। ये बात मजाक नहीं। दौरान हमल सही ग़िज़ा का इस्तेमाल बच्चे के दिमाग को ताकतवर बनाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये ग़िज़ाएँ न सिर्फ बच्चे का हाफ़ज़ा तेज़ करती हैं बल्कि ज़हनी मसाइल जैसे अल्ज़ाइमर की बीमारी से भी महफूज रखती हैं। ज़हीन बच्चे की पैदाइश के लिए ज़माना हमल में लेने वाली ग़िज़ाएँ। एक बच्चे को नई चीज़ें सीखने और आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, जिसके लिए इसे बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। अपने बच्चे को मुस्तकबिल में ज़हीन और तवाना रखने के लिए दौरान हमल ये ग़िज़ाएँ खाएँ। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और मछली। चिकनाई वाली मछली, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली अशिया बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। हफ्ते में 2 या इससे ज़्यादा मरतबा मछली या ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली कोई और शय ज़रूर खानी चाहिए। पत्तों वाली सब्जियां। हरी भरी सब्जियों जैसे पालक और दालों में फोलिक एसिड होता है। ये ग़िज़ाई अज़्ज़ा बच्चे के ज़हन को किस तरह का नुकसान पहुँचने से बचाते हैं? इसके अलावा फोलिक एसिड बच्चे को ज़हनी और कल्बी पेचीदगियों से बचाता है। ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ जो है हामला खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा ग़िज़ाई जूस है जो बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके फ़वाइद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हामला खवातीन के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। इसे आप अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। ब्लूबेरीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे में महसूस करने की सलाहियत बढ़ती है। ये फल अल्ज़ाइमर और दिल की बीमारी से बच्चे की हिफाजत करता है। अगर आप ब्लूबेरीज़ नहीं खाना चाहती तो टमाटर, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी और फलियां ले सकती हैं। बादाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बादाम जो है प्रोटीन से भरपूर होता है। ये बच्चे की ज़हनी सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद हैं जो ज़हनी नशोनुमा को तेज़ करते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका होने वाला बच्चा ज़हीन हो तो अपनी ग़िज़ा में मुट्ठी भर बादाम भी शामिल कर लें। इसके अलावा बादाम में दूसरे अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा जैसा मैग्नीशियम, फिटस, प्रोटीन और विटामिन ई शामिल हैं। अखरोट और मूंगफली। अखरोट और मूंगफली जो है हामला खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे की ज़हनी नशोनुमा और उसकी जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चे की ज़हनी सलाहियत में इजाफे के लिए दौरान हमल मूंगफली भी खाई जा सकती है। अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। हामला खवातीन अखरोट भी अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकती हैं।
انڈا، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈا جو ہے پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، چاہے وہ فرائی کیا ہوا ہو یا ابلا ہوا، یہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ انڈوں میں امائنو ایسڈ کی ایک قسم کولین ہوتی ہے، یہ بچے کی ذہنی صلاحیت اور یادداشت کو بڑھاتی ہے۔ انڈوں میں پروٹین کی مقدار زیادہ اور کم کیلوریز ہوتی ہیں۔ دودھ اور پنیر۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی اشیاء جو ہوتی ہے وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پنیر اور دودھ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی بچے کی ذہنی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے۔ حاملہ خواتین میں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کا آئی کیو لیول اچھا ہو تو اپنے اندر وٹامن ڈی کی کمی نہ ہونے دیں۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے صبح کے وقت دھوپ میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔